हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम्पल क्या है कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व की सक्रियता 1600 विघटन प्रति सेकंड से घटकर 10 सेकंड में 50 विघटन प्रति सेकंड रह जाती है। तो इस नमूने की या इस सैंपल की हमें t बराबर 4 सेकंड पर सक्रियता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई t बराबर 10 सेकंड पर सक्रियता अपॉन प्रारंभ अर्थात t बराबर 0 सेकंड पर सक्रियता, ठीक है। और t बराबर 10 सेकंड पर सक्रियता घट के कितनी रह जाती है 50 विघटन प्रति सेकंड, और प्रारंभ में कितनी थी 1600, ठीक है। और इनको सरल करूं तो वो रह जाती है 1/32, 0 से 0 और 32 पंजे 160, ठीक है। t बराबर 10 सेकंड पर सक्रियता को मैं क्या ले लेता हूं a। जैसे हम t बराबर समय पर हम रेडियोएक्टिव तत्व के जो शेष परमाणु रह जाते थे, सक्रिय परमाणु रह जाते उनको क्या मानते थे n। तो जो सूत्र हमने पढ़ा था, मूल सूत्र क्या पढ़ा था कि n/n0 बराबर होता है 1/2 की घात n। इसी तरह मैं n के स्थान पर सक्रियता के कारण क्या ले रहा हूं a, तो a/a0 प्रारंभ में सक्रियता वो कितनी है 1/32, और इसको लिखा जाता है 1/, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखें ऐसे सवालों में जो भी संख्या आएंगी लास्ट में वो 1/2 के किसी न किसी घात के, पूर्ण घात के क्रम में होंगी। ध्यान रखें इस सवालों में। तो 32 को कैसे लिखा जा सकता है 2 की घात 5, तो मैंने लिख दिया है 1/2 की घात 5, ठीक है। अब जो मूल सूत्र तो वो क्या था हमारा कि a/a0 बराबर 1/2 की घात n। तो यहां n का मान कितना है 5, ठीक है। तो n बराबर क्या है 5, ठीक है। और जो समय दिया गया है वो कितना है, ये घटना कितने सेकंड हुई थी 10 सेकंड में, तो t बराबर क्या है 10 सेकंड। तो इन दोनों की सहायता से मैं इस रेडियोएक्टिव तत्व या प्रतिदर्श या सैंपल है उसकी क्या निकाल सकता हूं अर्ध आयु, क्योंकि हम जानते हैं कि जो t समय होता है वो किसके बराबर होता है n अर्ध आयु काल के। सूत्र हमारा जो था वो क्या था t बराबर, पहले भी मैंने बताया था कि इसको ढंग से याद कर लें। t जो समय है वो किसके बराबर होता है n अर्ध आयु काल, ठीक है। तो अब मैं t का मान निकाल सकता हूं। t बराबर क्या होगा t/n, और t का मान कितना है 10 और n का मान कितना है 5, तो जो समय आ जाएगा वो 2 सेकंड। अर्थात इस रेडियो एक्टिव तत्व की जो अर्ध आयु है वो किसके बराबर है 2 सेकंड। अर्थात ये 2 सेकंड में इसके रेडियोएक्टिव तत्व के परमाणु की संख्या कितनी रह जाएगी आधी रह जाएगी। तो अपने आप सोचिए t बराबर 4 सेकंड पर सक्रियता कितनी रह जाएगी, देखो t बराबर 2 सेकंड पर हो जाएगी 800, ठीक है, विघटन प्रति सेकंड, क्योंकि परमाणु आधे रह जाएंगे तो ऑटोमेटिक है विघटन प्रति सेकंड अर्थात सक्रियता है वो भी क्या हो जाएगी आधी। फिर अगले अर्धायु काल में अर्थात t बराबर 4 सेकंड पर क्या होगा 800 का आधा, 400 विघटन प्रति सेकंड। तो हम इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। अब क्या निकालना है हमें कि t बराबर 4 सेकंड पर सक्रियता, ठीक है। तो t बराबर 4 सेकंड पर सक्रियता को मैं a' मान लेता हूं, ठीक है। और बटे क्या होता है वही प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 पर जो कितनी थी a0, और सूत्र क्या है 1/2 की घात कितना t/t, n लिख दीजिए या स्मॉल t/t लिख दीजिए। तो देखिए a' हमें ज्ञात करना है। a0 प्रारंभ में सक्रियता कितनी थी 1600 बराबर 1/2 की घात स्मॉल t कितना है 10 सेकंड, सॉरी 4 सेकंड, अब क्योंकि 4 सेकंड के पश्चात निकालना है। और बटे अर्धायु काल कितना निकाल चुके हैं हम 2 सेकंड, तो बटे 2 अर्थात 1/2 की पावर 2, इसका मतलब a' 1600 बराबर 1/4। तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम कि a' बराबर होगा 1600/4 बराबर 400 विघटन प्रति सेकंड। अब हम तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अल्फा तथा बीटा उत्सर्जन के लिए माध्य आयु क्रम से
1620 वर्ष और 405 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई रेडियोएक्टिव तत्व है, उससे अल्फा कण अगर उत्सर्जित हो तो उसकी माध्य आयु 1620 वर्ष, और अगर केवल बीटा कण उत्सर्जित होते तो उसकी माध्य आयु कितनी ज्ञात होती? 405 वर्ष। अब वो ज्ञात करना क्या चाह रहा है भाई? तो वह समय ज्ञात करना है जिसमें इस पदार्थ से अल्फा और बीटा दोनों उत्सर्जित हों। हमें क्या ज्ञात करना है? कि वह समय ज्ञात करना है कि अल्फा और बीटा कण दोनों ही उत्सर्जित हों और पदार्थ का 3/4 भाग क्षय हो जाए। 3/4 भाग क्षय हो जाए, अर्थात शेष कितना रह जाए? 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या चीज कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व की माध्य आयु उसके क्षयांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो क्षयांक किसके बराबर होगा भाई? जो लैम्डा है किसके बराबर होगा? उसकी माध्य आयु के व्युत्क्रम के बराबर। ठीक है, तो अब मैं क्या ज्ञात कर सकता हूं कि अल्फा और बीटा दोनों कणों के लिए क्षयांक, अर्थात अगर किसी रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा और बीटा दोनों ही कण उत्सर्जित हों तो उस समय जो संपूर्ण क्षयांक होगा वो निकालना चाहता हूं मैं। तो संपूर्ण क्षयांक किसके बराबर होगा? ठीक है, अब अल्फा कण के लिए जो क्षयांक होगा वो किसके बराबर होगा? अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है उसकी माध्य आयु के व्युत्क्रम के बराबर, और माध्य आयु अल्फा कण के लिए कितनी है? 120। तो 1620, तो 1/1620 प्लस बीटा कण के लिए क्षयांक किसके बराबर होगा? बीटा कण उत्सर्जित होता है उसके लिए माध्य आयु के व्युत्क्रम के बराबर। ठीक है, तो संपूर्ण क्षयांक अगर मैं लैम्डा कहूं तो वो किसके बराबर होगा भाई? इसको सरल कीजिए तो ये हो जाएगा भाई, अगर 1620 लघुत्तम आए तो a + 4, तो ये 5/1620 और 5 से इसको डिवाइड करें तो 1/324। ठीक है, तो लैम्डा का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 1/324 प्रति वर्ष। ठीक है, अब जो रदरफोर्ड सोडी का जो नियम है या चरघातांकी 6 नियम से, चरघातांकी 6 नियम से, और वो क्या है भाई? n बराबर n0 e⁻⁻λ। अब देखिए सवाल से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि हमें वह समय ज्ञात करना है स्मॉल t। ठीक है, वह समय किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल t से, जब इस रेडियोएक्टिव पदार्थ का 3/4 भाग क्षय हो जाता है। तो प्रारंभ में मैं कुल भाग मान लेता हूं, अर्थात टोटल न्यूक्लियस या परमाणु की संख्या क्या मान लेता हूं मैं? n0। जब 3/4 भाग शेष 3/4 भाग क्षय हो जाएगा तो उस समय शेष परमाणु की संख्या, t समय के पश्चात शेष जो नाभिक होते हैं या परमाणु की संख्या उसको व्यक्त करता हूं मैं n से। तो n का मान कितना हो जाएगा? n0 में से क्या घटा देंगे? 3n0/4, क्योंकि ये भाग क्षय होना है तो शेष रह जाएगा, टोटल में से इसको घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा? n0/4। ठीक है, तो n का मान मैं क्या रख दूंगा? n0/4, क्योंकि n क्या होता है? शेष अविकटित परमाणुओं की संख्या। जब 3/4 भाग क्षय हो जाएगा तो शेष बचेंगे n0/4 बराबर n0 है e⁻⁻λt। n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 बराबर, इस घात को मैं धनात्मक बनाना चाहूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये दोनों संख्या बराबर है, बीच में बराबर के निशान आप देख ही रहे हैं, दोनों के अंश बराबर है तो हर भी बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि e⁻λt बराबर 4। ठीक है, मुझे e हटानी है, अर्थात दोनों तरफ का अगर मैं लॉग ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा कि λt बराबर log 4। अब चूंकि जो लॉग की जो सारणी होती है उसका आधार क्या होता है? 10, और यहाँ आधार क्या है? e। आधार e को आधार 10 में बदलने के लिए, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, हमें गुणा करना पड़ता है 2.303 का। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2.303 log आधार 10/4। ठीक है, अब
इसको मैं यहां सरल करता हूं, ठीक है। तो देखिए लैम्बडा टी बराबर 2.303 लॉग आधार 10/4, और 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 की घात 2, ठीक है। तो लैम्बडा टी इक्वल टू 2.303 गुणा, देखिए ध्यान, आप जानते हैं कि लॉग में जो घात होती है किस में आ जाती है, गुणा के रूप में, तो इसको लिखा जा सकता है 2 लॉग आधार 10/2। अब हम जानते हैं लॉग 2 का मान क्या होता है, तो मैं पूरे समीकरण को पुनः लिख रहा हूं, लैम्बडा टी बराबर 2.303 इंटू 2 लॉग 10 का मान, सॉरी लॉग आधार 10/2 का मान होता है 0.3010, ठीक है। ये 2-3 मान आपको याद रखने, लॉग आधार 10/2 का मान 0.3010, इसी तरह लॉग आधार 10/3 का मान होता है 0.4771, ठीक है। तो अब मैं t, क्योंकि हमें वह समय याद करना है, तो t बराबर क्या होगा, ये लेमड़ा नीचे आ जाएगा और लेमड़ा का मान क्या है 1/324, ठीक है। तो 2.303 इंटू 2 इंटू पॉइंट बटे लेमड़ा, ठीक है। और लेमड़ा क्या हो जाएगा 1/324। अगर इन पूरी संख्याओं का गुणा किया जाए तो t का मान आ जाएगा 449, क्योंकि ये समय सब किस में दिए गए थे, वर्ष में, इसलिए 449 वर्ष, अर्थात 449 वर्ष के पश्चात इस नमूना जो दिया हुआ है, इस नमूने में एल्फा और बीटा दोनों ही कण उत्सर्जित होते रहे, तो 449 वर्ष के बाद इसका 3/4 भाग 6 हो जाएगा, अर्थात केवल 1/4 भाग प्रारंभिक मान का शेष रह जाएगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ X है जिसका अर्धायुकाल 3 सेकंड है। समय t बराबर 0 सेकंड पर इस पदार्थ के नमूने में 8000 परमाणु हैं। तो अब इस प्रश्न में हमें 3 चीज याद करनी है। क्या कि पहले इसका क्षयांक, डिके कांस्टेंट, नंबर 2 समय t1 ज्ञात करना है जब इस नमूने में 1000 परमाणु रह जाएंगे, ठीक है। और अंतिम समय जो चीज है वो क्या ज्ञात करना है कि समय t बराबर t1 पर इस नमूने में प्रति सेकंड 6 संख्या, अर्थात इसके विघटन की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है इस पदार्थ का अर्ध आयुकाल, ठीक है। और अर्ध आयुकाल को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल T से, तो t बराबर क्या है 3 सेकंड, ठीक है। अब हम जानते हैं क्षयांक जो होता है लैम्बडा, वो किसके बराबर होता है भाई, सूत्र आपको अच्छी तरह से याद है 0.693/t, ठीक है। तो 0.693/t अर्थात अर्धायुकाल बटे 3, तो ये हो जाएगा 231 प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये बहुत आसान था। अब दूसरी चीज हम निकालते हैं। दूसरी चीज हमें क्या ज्ञात करना है कि वह समय ज्ञात करना है जब इस रेडियोएक्टिव पदार्थ है इसके नमूने में 1000 परमाणु रह जाएं। तो इसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा रदरफोर्ड-सोडी नियम का। और रदरफोर्ड-सोडी का जो नियम है वो क्या कहता है कि n बराबर होता है n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसकी स्थापना के समय भी आपने पहले जो वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने किस तरह से लिखा था कि n और n0 को मैं इसके अगर नीचे ले आऊं बराबर हो जाएगा e की घात माइनस लैम्डा टी। अगर माइनस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको रिवर्स कर दीजिए या फिर इसको 1/, में ले आइए, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा n0 बटे n बराबर e की घात लैम्डा टी, ठीक है। अब अगर यहाँ e हटाना है, क्यों, क्योंकि e का जो प्रसार है हम नहीं जानते हैं, वो कठिन ही पड़ता है, इसलिए हम क्या ले लेते हैं कि e को हटाना है तो इधर लॉग आ जाएगा। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि लॉग आधार e पर n0 बटे n बराबर लैम्डा टी, ठीक है। अब चूंकि वह समय t1 है इसलिए मैं इसको t1 कह सकता हूं, ठीक है। तो अब लॉग का आधार मुझे बदलना है। आप जानते हैं आधार e को 10 में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करना पड़ता है 2.303। तो लॉग आधार 10 पर
n0 बटे n बराबर लैम्डा T1। इससे मुझे T1 निकालने में आसानी होगी, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 लैम्डा इंटू 2.303 लॉग आधार 10 पर n0, और n0 क्या है, प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या अर्थात अविकृत परमाणुओं की संख्या, और t बराबर 0 अर्थात प्रारंभ में अविकृत परमाणुओं की संख्या कितनी है भाई, 8000। तो ये तो हुआ किसका, n0 का मान बटे n अर्थात t समय पश्चात, और t1 समय पश्चात अविकृत परमाणु की संख्या कितनी है भाई, 1000। तो n0 8000 था, n का मान कितना है, 1000। अब देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो T1 बराबर 1 बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा, लैम्डा का मान क्या है, तो देखिए 2.303 बटे लैम्डा, लैम्डा का मान रख देता हूं मैं 0.231, ठीक है, लॉग, और ये रह जाएगा आधार 10 पर 8, ठीक है, और 2.303 बटे 0.231 इंटू, और लॉग 8 को लिखा जा सकता है 2 की घात 3, ठीक है। तो इसको हम सरल और कर सकते हैं, 2.303 अपॉन 0.231, तो ये लगभग 10 बार कट जाएगा, तो T1 बराबर हो जाएगा 10 इंटू, अब जानते हैं लॉग में जो घात होती है वो गुणा के रूप में आ जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 3 लॉग आधार 10 पर 2, और तो 10 इंटू 3 इंटू लॉग 2 का मान हम जानते हैं, अभी मैंने बताया था 0.3010, ठीक है। अगर 30 का मैं गुणा करूं तो कितना आ जाएगा लगभग, तो ये T1 बराबर आ जाएगा 9 सेकंड, ठीक है, अर्थात 9 सेकंड के पश्चात इस रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणु की संख्या 8000 से घटकर 1000 रह जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और मुझे ज्ञात करनी है कि T बराबर T1 पर इस नमूने में प्रति सेकंड 6 संख्या अर्थात विघटन की दर, और विघटन की दर को व्यक्त करते हैं हम d अपॉन dt से, ठीक है, माइनस dn अपॉन dt से व्यक्त करते हैं, तो ये बराबर होता है लैम्डा n के, ठीक है, और लैम्डा का मान पहले ही हम निकाल चुके हैं 0.231, ठीक है, इंटू n का मान अर्थात T1 पर, n के क्या रखेंगे, T1 पर अविकृत परमाणु की संख्या, और T1 पर इसमें जो परमाणु है वो कितने हैं, 1000, तो इंटू 1000, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 231, कितना आ जाएगा, 231 विघटन प्रति सेकंड, ठीक है। तो जो T बराबर T1 पर प्रति सेकंड 6 संख्या या विघटन की दर वो क्या है, 231 विघटन प्रति सेकंड।